हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी 5 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम BA LLB BCom LLB इन 2 months फ्रॉम जीरो। ठीक है ना। तो ये हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि 2 महीने में आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिल्कुल पॉसिबल है कि आप ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सको अगर आपके पास करेक्ट स्ट्रैटेजी है। एंड करेक्ट स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि आपको पता हो कि सिलेबस में क्या है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, कौन सी बुक्स में से आपको करना चाहिए सिलेबस कवर। एंड यू ऑल्सो नीड टू हैव अ टाइम टेबल जिसको आप फॉलो करो। एंड नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्वियसली आपने सिलेबस क्या है, आपको रिविजन करनी ज़रूरी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है ताकि स्कोर इंप्रूव हो सके। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। जो मॉक टेस्ट हैं वो लाइव हो चुके हैं पीयूष 5 years LLB के। एंड आप देख रहे हो कुछ मॉक टेस्ट अभी लाइव नहीं हुए हैं क्योंकि करंट अफेयर्स जो हैं वो अपडेटेड डालनी बहुत ज़रूरी है। आपको पता ही है 50-60 मार्क्स की आपकी यहाँ पर करंट अफेयर्स का खेल है, करंट अफेयर्स का ही खेल है पंजाब यूनिवर्सिटी 5 years में। सो इसलिए तो और इस बार ही आपको जून 2024 से लेकर के आपको अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स MCQs बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं हम। ठीक है ना, मॉक टेस्ट के साथ। तो इनरोल कर लीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आपका जो डेट ऑफ एग्जाम है PU BA BCom LLB 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स का, वो है 27 अप्रैल, संडे को आपका एग्जाम है। नंबर ऑफ सीट्स अगर हम देखें तो चंडीगढ़ में 180 है। ठीक है, उसके बाद BA LLB की, BCom LLB की 180 सीट्स हैं चंडीगढ़ में। उसके बाद BA LLB की फिर लुधियाना में सीट्स हैं 60, एंड BA LLB की होशियारपुर में भी 60 सीट्स हैं। अब पैटर्न ऑफ द एग्जाम समझते हैं। 100 क्वेश्चंस आते हैं। 1 क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क का है। टोटल पेपर 100 मार्क्स का है। 0.25 मार्क्स की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है ना। और 90 मिनट्स का ये जो एग्जाम है वो है। राइट, 100 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर्स के होते हैं, जीके और स्टैटिक जीके के। ठीक है, वहीं जो आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं वो लॉ के रिलेटेड होते हैं। 10 क्वेश्चंस मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होते हैं, और 10 क्वेश्चंस जो आपके होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं। पेपर जो होता है वो इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी में आता है। इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी में आपका पेपर आता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो आपका पेपर है उसमें एंट्रेंस टेस्ट के जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है ना, उसके अंदर, फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर 50% एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स और 50% आपके 12th के मार्क्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं, और फिर मेरिट लिस्ट बनती है बोथ फॉर BA एंड BCom LLB। राइट, तो अब स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जीके से। स्टैटिक जीके जो है वो आपकी साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। 10 to 15 क्वेश्चन यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये कैसे करनी है, आपने यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर LLB एंट्रेंस एग्जाम्स आती है, वो खरीदनी है। उसमें से आपको MCQs जो हैं वो कर कर जाने हैं, क्वेश्चन पढ़ना है। अगर आंसर पता है कि क्या है और क्यों है तो सही है, नहीं पता तो गूगल करके आपने अपने नोट्स बनाते रहने। इस टाइप से करोगे तो याद करना ईजी हो जाएगा। ठीक है ना। बुक्स जो है वो आर्ट्स एंड लिटरेचर के टॉपिक में से करनी है। इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट फर्स्ट का आपको टेबल मिल जाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, अवार्ड्स और स्पोर्ट्स के ये सारे टॉपिक्स हैं। बाकी जो बचे कुचे टॉपिक हैं वो तब तक Q&A जो है स्टैटिक जीके का वो रेडी हो जाएगा, क्वेश्चन बैंक। वहाँ से आप लॉगिरी से ये सारे जो टॉपिक्स रह जाते हैं या फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जो है वो वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये करना है आपको, यूनिवर्सल से बार बार रिविजन करनी है। अगर आपको एक और बुक कवर करनी है तो आप अरिहंत 2750 में से भी MCQs करके जा सकते हैं। बट क्योंकि रिविजन बार बार करना होता है, तो अगर आप यूनिवर्सल्स में से करें, यूनिवर्सल बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में से कवर करें, सो दैट इज गोइंग टू बी बेटर। ठीक है। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो आपको जून 2024 से लेकर अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स कवर करने हैं। तो यहाँ पे टाइपिंग एरर है। ठीक है। अब द हिंदू फॉलो करना चाहिए था, बट अगर बैकलॉग है, द हिंदू नहीं फॉलो किया है तब भी कोई बात नहीं। अगर आपने एजुगिरी को फॉलो किया है रेगुलरली, जो 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस होता है, अगर आपके पास उसके नोट्स हैं उनको रिवाइज करिए। एंड प्लस जो MCQs आपको मॉक टेस्ट के साथ फ्री मिल रहे हैं, मंथली MCQs, उनको सॉल्व करिए। तो इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लस मॉक टेस्ट में जो आपको MCQs मिल रहे हैं करंट अफेयर्स के, वो, ठीक है ना, एजुगिरी रेगुलर अगर आपने फॉलो किया है। अगर आपने नहीं फॉलो किया है तो आप loggery.in के जो वीडियो कंपाइलेशंस हैं, जो वीडियो लेक्चर्स हैं, वो आप बाय कर सकते हैं। अब इन वीडियो लेक्चर्स की क्या खास बात है, इसमें मैंने आपको सभी चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई हैं।
तो क्योंकि आपको सब चीज़ें समझ में आती हैं, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, तो क्योंकि समझ में आई हुई हैं तो लर्न करना बहुत ही आसान हो जाता है। आपको ऑलमोस्ट 40 to 60% क्लास में याद हो जाएगा, और बाकी का 30-40% कब याद होगा, जब आप रिविजन करोगे। और रिविजन करने के लिए आपको चाहिए होते हैं नोट्स। नोट्स यहाँ पे मैं आपको दो टाइप के दे रही हूँ, एक डिजी नोट्स जो कि प्रिंटेबल नहीं होते हैं, डाउनलोडेबल नहीं होते हैं, ये वहीं पे अवेलेबल होते हैं, बट आपको ये चाहिए भी नहीं है, बट अगर चाहिए तो प्रोवाइड किए गए हैं। बट जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो है छोटू नोट्स। जब आप पढ़ते हुए नोट्स बनाते हो मेरे साथ साथ, वो भी छोटे वाले, ठीक है ना, आपको, क्योंकि आपने याद करना, कभी भी आपको कोई चीज़ बहुत प्यार से समझाकर कोई लिखवा दे तो आपको वो लर्न रह जाता है या नहीं, और वो रिवाइज करने का मन अपने आप करता है। आप करंट अफेयर्स को क्यों हेट करते हो? क्योंकि बल्कि नोट्स होते हैं, समझ में कुछ आता नहीं है, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, दैट इज़ वाई यू हेट करंट अफेयर्स। बट अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स ले लेते हो, आपके साथ ऐसा नहीं होगा। और इसके अंदर आप जून 2024 टू दिसंबर 2024 के जो करंट अफेयर्स आपको बंडल के फॉर्म में मिल रहे हैं, ₹1500 में मिल रहे हैं, उसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। इससे क्या होगा, आपका बैकलॉग खत्म हो जाएगा, आपको करंट अफेयर से प्यार हो जाएगा, एंड बहुत बढ़िया आपके करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। जनवरी 2025 टू अप्रैल 2025 के आपको सेपरेटली करंट अफेयर्स पर मंथ के खरीदने पड़ेंगे। बट येस, जब आप ये क्लासेस लगा लोगे आपको पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल वर्थ इट है। ये आपको loggery.in पर अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अगर हम सिर्फ नेशनल न्यूज़ पढ़ जाएं, अगर हम इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, डिफेंस, देखिए आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो न्यूज़पेपर में वो कवर करने हैं, और वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड न्यूज़ हो सकते हैं, तो आपको ओवरऑल न्यूज़ कवर करनी होती है, एंड उसके लिए मैंने चॉइसेस आपको दे दी हैं। लीगल एप्टीट्यूड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा कोर्स है जो आप खरीद सकते हैं, जिसके लेक्चर्स आप जहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके लेक्चर्स मैंने दिए हुए हैं। वहाँ पर बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करवाए हुए हैं कोर्स के अंदर, ठीक है ना, मतलब क्विज दिया हुआ है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज दिए हुए हैं। अगर आप चैप्टर वाइज और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व कर लेते हो तो 1000 एमसीक्यूज लगा लेते हो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। एंड वन लाइनर, सिंगल लाइन क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अगेन चैप्टर वाइज। ये भी अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लीगल जीके। लीगल जीके कहाँ से करनी है आपको? लीगल जीके का टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ये आप अगर कर सको तो LA&LR बाय विली की बुक आती है, उसमें से अगर आप थ्योरी पढ़ लोगे तो बहुत बढ़िया आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। एंड मुस्लिम लॉ, इंटरनेशनल लॉ भी विली में से कर सकते हो, ठीक है। लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स जो हैं loggery.com पे मैंने PDF शेयर करे हुए हैं, टू PDF शेयर करे हुए हैं, वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। और 2 वीडियोस भी मैंने करी हुई हैं यूट्यूब पे, वहां से भी आप देख सकते हैं। लैंडमार्क जजमेंट और कमीशन एंड कमिटीज की मैंने वीडियोस करी हुई हैं यूट्यूब पर, लॉगरी यूट्यूब पर, वहां से आप देख लीजिए, ठीक है। अब जो इन सारे टॉपिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ये सारे की क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है ना, ठीक है ना, आपके 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखेंगे, रादर 3 टाइप के दिखेंगे। एक तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जिनको लीगल जीके बोल सकते हैं, वो आप यूनिवर्सल्स की बुक में से कर सकते हैं। लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज लॉगरी पर अवेलेबल है, वहां से कर लो। फिर प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने कभी प्रिंसिपल और फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस नहीं करे हैं तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करना यूट्यूब पे जाकर, वहां पर मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हुए, मतलब बताया हुआ कैसे सॉल्व करना है, वो देख करके आप विली में से ये वाले क्वेश्चन टाइप सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद एक और टाइप होता है जो होता है सिचुएशन बेस्ड। कौन सा बेस्ड है? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मैंने मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करवाए हुए हैं, अगर आप पढ़कर आओगे मॉक टेस्ट में सॉल्व करोगे तो मोर देन इनफ प्रैक्टिस आपकी वहां पर हो जाएगी। सो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर लीगल एप्टीट्यूड। उसके बाद आता है इंग्लिश, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको ये सच में सॉल्व करने हैं, हर रोज 10 ईच सॉल्व करो, ठीक है ना। 10 एंटोनिम्स एनोनिम्स करेंगे, ठीक है ना, 10 ईडियम्स, ठीक है ना, और 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डेली सॉल्व करने हैं, डेली, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है ग्रामर। क्या आ जाता है? ग्रामर, ठीक है ना। ग्रामर के अंदर टेंसेस करने हैं, प्रेपोजिशंस करना है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करना है। अब देखिए यहाँ पर यू हैव टू कवर दीज वेरी प्रॉपरली। टेंसेस, प्रेपोजिशंस और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन टाइप है, आपको इनके रूल्स याद करने हैं और एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है इन सब की। एंड एमसीक्यू में क्वेश्चन टाइप कौन सा आता है? मोस्टली फिलअप्स आते हैं या स्पॉटिंग एरर्स आते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। और ये कौन सी बुक में से करने हैं? नीतू मैम की बुक आती है, उसमें से आप कर सकते हैं।
कौन सी मैम की बुक आती है? नीतू मैम की बुक आती है, उसमें से आप इंग्लिश बहुत बढ़िया कर सकते हैं। उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, 101% क्वेश्चन आता है। इसके लिए जो बुक आपको मैं रेकमेंड करूंगी वो है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल। कौन सी बुक है? वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल। इसका पार्ट 1 आपको सॉल्व करना है। कौन सा पार्ट सॉल्व करना है? पार्ट 1 सॉल्व करना है ये टॉपिक्स का। तो सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, पजल टेस्ट, एनोलॉजी। ऑड वन आउट का जो चैप्टर है ना, इसका नाम है क्लासिफिकेशन। क्या है चैप्टर का नाम? क्लासिफिकेशन। ये आपको करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर यू हैव टू ट्राई कि आप हर एक एग्जाम्पल और हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर सको। बट हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई टाइम कम रह गया है, तो आप जब आपको लगे कि ये वाला टाइप का क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो रहा है, क्योंकि हर चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे, जब आपको लग रहा है कि ये वाला टाइप मेरे से हो रहा है, तो आप आगे मूव ऑन हो सकते हैं, राइट। तो ये सारे जो हैं आपको ये आर एस अग्रवाल से करने हैं। बट जो मैं रेड में मार्क कर रही हूँ, कंक्लूजन और सिलॉजिज्म्स, इसके लिए आपको एम के पांडे नाम की बुक लेनी है, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम के पांडे, एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम के पांडे नाम की बुक है, वो आपको लेनी है, ठीक है। उसमें से आपको पढ़ना है। एंड अगर आप एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम के पांडे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक होगा, ये जरूर सॉल्व करना। अगर आप ये सॉल्व करोगे ना, तो आपके लिए वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग वाला जो जो चैप्टर है, जो टॉपिक्स है ना, ये ऊपर वाले, ये सॉल्व करने बहुत ईजी हो जाएंगे। उसके बाद है मैथ्स। मैथ्स के अंदर सिंपल इंटरेस्ट, नंबर्स, स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, वर्क एंड डेज, प्रोबेबिलिटी, ये भी अच्छे से करके जाना है। 18 डेज वंडर बाय एस्टन, या फिर अगर आपके पास 30 डेज वंडर बाय एस्टन है, कोई भी ये दोनों मैथ्स में से कोई भी बुक है, उसमें से आपको ये करना है, ठीक है ना। चाहे कर लो 18 डेज वंडर, चाहे कर लो 30 डेज वंडर बाय एस्टन, ठीक है ना। अगेन ये बुक बहुत अच्छी है, इसी लेवल का आपको पेपर आएगा, तो ये करना है। अब हम टाइम टेबल देखेंगे, जो 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 1 to 5 मार्च। आपने 5-5 दिनों के स्लॉट्स लगाने हैं, ठीक है ना। अपने आप को टारगेट्स देने हैं। आप एक और स्लॉट भी यहाँ पर डाल सकते हो, वैसे डालना चाहिए, 4 स्लॉट्स होने चाहिए, पर यस ये वाला स्लॉट है। एंड आपके बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए भी हैं, तो मैं कहूँगी 4th स्लॉट में, यहाँ पर ऊपर से ही 4th स्लॉट में ये चालू कर दो, ये वाले टॉपिक्स जो ये रह रहे हैं, ठीक है। ये वाले टॉपिक्स आपके रह रहे हैं, तो 4th स्लॉट में हो जाएंगे, ठीक है। ये जो यहाँ पे नीचे हैं, तो आपने 5-5 दिनों का टारगेट लगाना है, और साथ में ये नीचे वाला स्लॉट भी, मतलब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी आपका 1 to 5 मार्च में आएगा, जो आपको कवर करना है। करंट अफेयर्स करने हैं अच्छे से, ट्राई करना है कि यही 5 दिनों में आप एमसीक्यूज भी लगाओ साथ साथ में, जो आपको मॉक टेस्ट के साथ अवेलेबल किए गए हैं। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, पहले दिन भी स्टार्ट करने से पहले अटेम्प्ट करो मॉक टेस्ट, आपको पता होना चाहिए फॉर व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक्स भी आपके बहुत आराम से कवर होंगे, ठीक है। मैं बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ तो ये 8 है, तो ये तो यहाँ पे कवर हो रहे हैं। ये वाले टॉपिक्स जो हैं आपके छूट रहे हैं, तो जहां पर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले, 11 से आपको मिल रहा है, पता नहीं मैंने कैसे ये कर दिया, मेरे से गलती हो गई, सॉरी मेरे से गलती होगी, ये वाला यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। मेरे से गलती होगी, मे बी मैंने नींद में कल बनाया था ये टाइम टेबल, तो ये वाला स्लॉट यहाँ चला जाएगा, और ये वाला स्लॉट इधर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। बहुत आराम से आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड आपको याद रखना है कि जब आप स्टेप्स में डिवाइड करोगे, स्टेप 1 क्या है, जब आप थ्योरी रीडिंग स्टार्ट करो, तो थ्योरी के अंदर पढ़ते हुए आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है, नोट्स बनाने हैं बुक के अंदर ही, ताकि रिविजन हो सके, ठीक है ना। लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स में जो भी क्वेश्चन आप गलत या आपको डिफिकल्ट लग रहा है, उसको मार्क कर लो। रिवीजन के टाइम पे डिफिकल्ट और रॉन्ग क्वेश्चंस जो आपने अटेम्प्ट किए, तो उनको सॉल्व करो, जो टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल रहे हैं उनको रिवाइज करो, ऐसे ही रिवीजन आपका होगा। एमसीक्यूज के जो थोड़े बहुत नोट्स बना सकते हो वो बनाओ, क्वेश्चंस को याद करो, ऐसे आप करोगे तो बहुत अच्छी प्रेपरेशन आप अभी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। एंड अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, तो प्लीज़ करंट अफेयर्स की जो कंपाइलेशंस हैं, वो ही हर रोज़ 1 आवर के लिए अगर आप देख लोगे loggery.in पर, उससे उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब आप स्टार्ट करोगे तो आपका काम कम हो जाएगा। तो इवन अगर बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, 1-2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए भी अगर हर रोज आपने क्या करना है, 1 आवर के लिए हर रोज आपने जून 2024 टू दिसंबर 2024 वाला कंपाइलेशन जो है वो खरीद लेना है loggery.in से। अगर आपको नहीं लिंक मिल रहा है तो मेरे से मांग लो इन द कमेंट्स, वो खरीद के हर रोज 1 आवर देने लग जाओ, बस 1 आवर,
30 मिनट्स वीडियो देखनी है और 30 मिनट्स जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो। अगर आपको लग रहा है कि भैया मैं याद करने के मूड में नहीं हूँ, तो 1 आवर सिर्फ वीडियो देखकर नोट्स बना लो। इतना भी अगर आप कर लोगे और जैसे ही बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो, जितने नोट्स बने उन पे वापस जाके उनको रिवाइज करो, आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। और अगर आपने बेटा जी रिवाइज कर लिया 30-30 मिनट्स का, ऐसे कर लिया कि 30 मिनट्स वीडियो देखेंगे, 30 मिनट्स रिवाइज करेंगे जो नोट्स बनाए हैं एक्टिव रिकॉलिंग से, तो भैया तुम्हें कोई पीछे नहीं छोड़ सकता करंट अफेयर्स में। और यहाँ पर 50 to 60 मार्क्स का आपका यही चीज़ है। ठीक है ना? तो ये मैं सजेस्ट करूँगी, जिनके बोर्ड्स नहीं है वो तो ये टाइम टेबल पूरा फॉलो करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर मैं आई एम लॉगरी के नाम से हूँ, वहाँ पर भी पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।